के भीतर एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो वह आपके मस्तिष्क के मानस पटल पे बैठ जाता है और कभी भी आपके दिमाग से विस्मृत नहीं होता है। देखिए, अभी हाल ही में किसे वियतनाम का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश वियतनाम, जिसकी राजधानी हनोई है, और यहाँ लियोंग क्योंग को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो लियोंग क्योंग का संबंध किससे है? वियतनाम, बताइएगा। कर्मयोगी सत्ता, नेशनल लर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। 27 अक्टूबर 2024 और 27 अक्टूबर 24 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अगले 10 से 15 मिनट में इनको सॉल्व किया जाएगा। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा। इसके अलावा इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको एडिशनल बताई जाएंगी। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि महत्वपूर्ण हैं उसको आप कहीं नोट डाउन करिएगा, उसका फेयर नोट तैयार करिएगा, निश्चित रूप से जो है आपके लिए फ़ायदा होगा। आइए शुभारंभ करते हैं 27 अक्टूबर 2024 से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। और जैसा कि मालूम है कि हर सेशन के पहले प्रीवियस डे का रिवीजन किया जाता है। 26 अक्टूबर 2024 को जो प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराए थे, इसको एक सरसरी निगाह से देख लिया जाए। रिवीजन का भी अपना एक अलग महत्व है। 24 घंटे में यदि कोई चीज़ आपने पढ़ा और उसको 24 घंटे के भीतर एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो वह आपके मस्तिष्क के मानस पटल पे बैठ जाता है और कभी भी आपके दिमाग से विस्मृत नहीं होता है। देखिए, अभी हाल ही में किसे वियतनाम का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश वियतनाम, जिसकी राजधानी हनोई है, और यहाँ लियोंग क्योंग को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो लियोंग क्योंग का संबंध किससे है? वियतनाम, बताइएगा। कर्मयोगी सत्ता, नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में। 21वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वीरेंद्र सिंह, बताइएगा, केंद्रीय मंत्री हैं। किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया गया? तो 20 अक्टूबर इसका उत्तर आपका होगा। भारत के पहले हवाई अड्डा निगरानी सुविधा पवन चित्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो उत्तर है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका था, 16वें महिला इंडियन लीग मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो 16वें महिला इंडियन लीग की मेजबानी जो है गुरुग्राम के द्वारा की गई थी। गुरुग्राम भारत का एक ऐसा शहर जहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय है और विश्व का एकमात्र ऐसा गठबंधन जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, भारत में है। अभी हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो उर्मिला चौधरी इसका राइट उत्तर होगा। किस राज्य में आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो राजस्थान इसका राइट उत्तर होगा, ब्यावर जिले में। हाल ही में किसे चिराटे वेंचर्स ने पैट्रिक जे मैक्स बॉर्न अवार्ड से सम्मानित किया? तो नारायण मूर्ति इसका राइट आंसर होगा। ये तो रहा लास्ट डे का रिवीजन। और टुडे करंट अफेयर्स, आज के प्रश्न आपके लिए। अभी हाल ही में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्प्रूव्ड कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्प्रूव्ड कॉल रोकथाम प्रणाली का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ये हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, 31 अक्टूबर 2024 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस क्रम की जयंती मनाई जाएगी? भविष्य का क्वेश्चन है, आने वाले समय में 3 या 4 दिन के बाद 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस मनाया जाता है और इस बार यह किस क्रम की जयंती होगी? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा 150वें क्रम की जयंती आपकी मनाई जाएगी। अब बात सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो रही है, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, पहले गृह मंत्री थे और भारतीय रियासतों के एकीकरण के मामले में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यही कारण है कि इन्हें जो है भारत का आयरन मैन यानी भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें भारत का विस्मार भी कहा जाता है। अच्छा, 31 अक्टूबर को जो 31 अक्टूबर है इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है एकता दिवस के रूप में। पहली चीज़, गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे साधु वेट द्वीप पर इनकी एक प्रतिमा है। 182
मीटर ऊंची, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और यह भी याद रखिएगा, इसके वास्तुकार का नाम आपसे पूछा जाता है, तो इसके वास्तुकार डॉक्टर राम सुतार। इतनी चीज़ें हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो आपसे प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, अभी हाल ही में 17वीं मोबिलिटी भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो 17वीं मोबिलिटी भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात। गुजरात में कहाँ? गांधीनगर इसका जो है उत्तर राइट होगा। गुजरात की राजधानी पूछा जाए किस नदी के तट पे स्थित है? तो साबरमती के किनारे पे स्थित है सर। अच्छा, जयपुर की बात करिएगा। जयपुर आपकी राजधानी है राजस्थान की, पिंक सिटी और पूर्व के पेरिस के नाम से इसको जाना जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल, आरंभिक नाम लखनपुर था और इसे नवाबों का नगर कहा जाता है, तहजीब की नगरी कहा जाता है। और दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, यमुना नदी के किनारे पे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? वर्ल्ड पोलियो डे। और विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो उत्तर आपका होगा 24 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को ही आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। अब अगर देखा जाए संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की जाती है और इसकी भूमिका क्या है? तो एक गार्जियन के रूप में है। किन्हीं भी दो देशों के बीच में कोई विवाद हो, कोई युद्ध की कंडीशन हो, तो उस विवाद को बिना युद्ध के शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की जो है जिम्मेदारी यूएनओ के पास होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा इस समय यूएनओ के महासचिव कौन है, और साथ ही साथ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे स्वीडन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो स्वीडन यूरोपीय देश है, राजधानी स्टॉकहोम, और स्वीडन के द्वारा ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। स्वीडन में भारत के राजदूत किनको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपकी डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी, और इन्हें हाल ही में स्वीडन में भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर नीना मल्होत्रा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसके द्वारा 21वीं पशुधन गणना का शुभारंभ किया गया? 21वीं पशुधन जनगणना किसके द्वारा आरंभ की गई है? तो ये आपके हैं ऑप्शन ए राजीव रंजन सिंह, और ये वही राजीव रंजन सिंह हैं जिनके द्वारा मछली एप्लीकेशन, पिंक मछली एप्लीकेशन जारी किया गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। लगभग आधा रास्ता इस सेशन का हम लोगों ने मिलकर तय कर लिया है। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे मुझे आप फॉलो करिए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को इतना अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा, फीफा की जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत किस पायदान पे स्थित है? हालांकि भारत में फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं है, फिर भी क्रिकेट की अपेक्षा हॉकी हो, फुटबॉल हो, ये कम इनका प्रचार प्रसार है। फीफा फुटबॉल की जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और इस संगठन के द्वारा हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग के आधार पर भारत किस स्थान पे है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 125वें नंबर। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? इसका भी उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विकलांगों के लिए अदालत स्थापित की जाएगी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा किसके द्वारा जो है, ऑप्शन यहाँ पे होगा सी। किस राज्य सरकार के द्वारा विकलांगों के लिए अदालत स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन सी होगा नई दिल्ली सरकार। ये तो रहा प्रीवियस डे की बात। आज का प्रश्न आपके लिए, अभी हाल ही में
24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया? राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई? उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर महाराष्ट्र या तेलंगाना? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। लास्ट प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट किया, अच्छी तरह से आपने डिस्क्राइब किया, अच्छी बात रही। देखने में अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करिए, लाइक करिएगा, क्योंकि यह कंटेंट आपको आने वाले जो 15 तारीख के बाद की मैगजीन आएगी, अगले महीने के 15 तारीख के बाद, उसमें आपको मिलेंगे। तो ये कंटेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनको आप प्रॉपर नोट तैयार करिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, यह वीडियो वहाँ तक पहुँचना चाहिए जिससे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।